लालजू का ऐसा रूप है कि बड़े बड़े मुनिजन जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो गोपीजन विथकित है, वो गोपीजन प्रेम विह्वल है लालजू के रूप में, और वो लालजू लाडलीजू के रूप में प्रेम विथकित है। रोम रोम जो रसना होती तो तेरो रूप न बखानो जा, स्वामी हरदास जी कहते हैं। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न बखान कहो जाता है। अति अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। हमारी बुद्धि सीप है और प्रियाजू का रूप समुद्र है, भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है। और ये रूप पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। बस ये जो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, जैसे ऐसे प्यारी जी का रूप प्रतिक्षण वर्धमान, इसी का रसास्वादन करने के लिए नवनिकुंज बिहारी श्री लालजू अधीन है। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही अधीन, सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। सुनरी सखी और साच कहते हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही अधीन, अखिल कोटि ब्रह्मांड को दान करने वाला, सुख दान करने वाला। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। मांगत लाल, जिस दरबार में खड़े होकर के लालजू याचना करते हैं सेवा सुख की, वो है हमारी महारानी जी का दरबार। महारानी जो है लालजू के हृदय का आनंद, लालजू के हृदय का आह्लाद। लालजू का हृदय जब मूर्तिमान रूप धारण किया तो राधा किशोरी रूप हुआ। दो नहीं है, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण, दो तन। केवल कहवे को दो तन, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, एक प्राण। दो तन में एक प्राण चलते हैं। राधा और कृष्ण के एक प्राण है, एक मन है, एक रुचि है, एक स्वभाव है, एक वय है। कहाँ तक उनका वर्णन करे, वो ही वो है और वो ही वो है। देवाशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से गीता जी का ये श्लोक सुना था कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, ये श्री कृष्ण होने पर भी इतनी चंचल और अस्थिर। इसके दो रूप है। इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के दो रूप है, एक असत संकल्प और एक सत संकल्प। असत संकल्प वाले को कहा गया दुष्ट मन, और सत संकल्प को कहा गया भगवत स्वरूप। तो हमारे मन के दो पार्ट है, एक गंदे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और वहीं एक उसी समय कहता है ये गलत है मत करो। उस जो गलत कह रहा है वो भगवत स्वरूप है, उसकी बात मानो और अपने पार्ट को, गंदे पार्ट वाले मन को पूरा पवित्र करो। मन के जैसे बुद्धि के दो पार्ट हैं, कुमति एक सुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ऐसे ही कुमन और सुमन है। जो कुमार्गगामी मन है वो है दुष्ट, और जो सुमार्गगामी मन है वह इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कृष्ण। तो हमें संपूर्ण मन को अपने सतमन की सलाह से असत मन को काबू में करना है और उसे भी भगवत स्वरूप बना देना है। तो जहां मन कृष्णाकार हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? हार्दिक पटेल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपने सभी कर्मों को मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके चरणों में अर्पित भाव से रहता हूँ। महाराज जी, ये आप कह रहे हैं कि आपको आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन या पगार की बढ़ोतरी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से यहाँ ऊपर लड़ना भी पड़ता है। महाराज जी, फिर कभी कभी लगता है कि सच्चे समर्पण में क्या लड़ना भी सेवा भाव है या छोड़ देना चाहिए सब प्यारी जी के? नहीं, अपने अनुयायियों का पोषण करने के लिए यदि हम अपने बड़े अधिकारियों से